So it is basically mindfulness about the thoughts wandering in our mind. बेहिसाब विचार हमारे मन में जो आते जाते रहते हैं, उसी के प्रति सजगता कैसे लाई जाए। 1 मिनट में व्यक्ति को 60 विचार आ सकते हैं। 60 thoughts can occur in 1 minute's time. And if you are not mindful about the frequency of thoughts, quality of thoughts, duration of thoughts, then you may either get stuck up in a particular thought, or you may not become aware of a particular solution in a particular thought which might have came to your mind. दोनों बातें संभव है ना? या तो हम उस विचारों की श्रृंखला में ऐसे बह जाते हैं कि हमारी कोई समस्या का समाधान हमें कोई विचार के माध्यम से मिल रहा है, पर क्योंकि हमारी सजगता नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है, हम उसे खो बैठते हैं। और या फिर कोई एक ही विचार में अटक जाते हैं, वो कहते हैं चिंगम की तरह चबाते रहते हैं। तो दोनों ही खतरनाक स्थिति है, नर्क के द्वार है। एक तरफ getting stuck up, that is one of the biggest obstacle in our spiritual journey. जीवन में कहीं भी अटक जाना यानी आध्यात्मिक प्रगति में एक बहुत बड़ा रुकावट है। और सजगता ही नहीं रहे तो आध्यात्मिक प्रगति सोच भी नहीं सकते। कहते ना, सजगता हटी दुर्घटना घटी। Is that clear? So durghatna doesn't mean any accidents. Anything and everything which is not according to the time frame, which is not according to the nature, is durghatna for you. Is that clear? जो कुदरत के कानून के विपरीत है, समय और काल के परे है, वो सब हम दुर्घटना के रूप में कह सकते हैं। तो सजगता, अवेकनिंग ऑफ माइंड, helps a lot in 2 aspects. One, to reduce the frequency of thoughts and thereby to reduce the number of thoughts. And second, to become acceptable, more receptive towards a particular solution which is being offered in that particular thought. And how these both things can come in our life, ये दोनों बातें हमारे जीवन में कैसे आ सकती है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। It's only through meditation that we can become more mindful about the number of thoughts which is just flowing in our mind off and on. Now, what is meditation and what is the real and the correct procedure to meditate? ध्यान यानी क्या? ध्यान करने की सही विधि क्या है और ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान के क्या क्या फायदे हैं? ये सब अगर हम जान लेते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये माइंडफुलनेस जो है ये कितना जरूरी है मानव जीवन में। इज दैट क्लियर? गुरुदेव के शब्दों में हम देखते हैं कि गुरुदेव ने ध्यान के लिए क्या कहा है। आई विल जस्ट शेयर अ स्क्रीन, जस्ट अ स्मॉल 4-5 मिनट्स वीडियो। भैया आवाज थोड़ा तेज नहीं आ रही। हाँ, अक्सर लोग समझते हैं ध्यान। आवाज क्लियर था ये वाला? दिस साउंड वाज क्लियर? ओके। ध्यान माने एकाग्र करना, मन को जबरदस्ती एक जगह बिठाना।
बहुत मुश्किल है, मन टिकता नहीं, मन को टिकाना ही ध्यान है, ये समझते हैं और ध्यान बहुत मुश्किल लगने लगता है। मैं आपसे कहूँगा ध्यान मुश्किल नहीं है, ध्यान हमको हर मुश्किल से बाहर लाता है। ध्यान प्रयत्न नहीं है, अप्रयत्न हो जाना, यही ध्यान है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए हमें प्रयत्न की ज़रूरत पड़ती है, मगर विश्राम के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता है क्या? नहीं। प्रयत्न करोगे तो विश्राम नहीं हो पाएगा। सोने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है क्या? प्रयत्न जितना अधिक करोगे नींद लेने के लिए उतना ही देर लगेगी, उतना ही आपको नींद आएगी नहीं। इसी तरह से ध्यान का सबसे पहला नियम है अप्रयत्न, माने जोर जबरदस्ती ना करे मन के ऊपर, एकाग्रता नहीं है ध्यान। एकाग्रता ध्यान का फल है। ध्यान करोगे तो एकाग्र चित्त रहेगा। तो ध्यान कैसे करें फिर? सजगता पूर्वक विश्राम ही ध्यान कह सकते हैं। हाँ? अब हम ध्यान का नियम समझ लेते हैं। पहला नियम है ध्यान में जो भी आवाज आपको सुनाई देता चारों ओर, इनको रोकिए मत, इनसे लड़िए मत, इनको नकारिए मत, इन सबको स्वीकार कर लेना, जो हो रहा होने दीजिए। तटस्थ भाव किसके लिए? वातावरण में जो भी आवाज हो रहा है उसके लिए तटस्थ। दूसरा, ध्यान करते वक्त विचारें आएंगी, पुराने विचारें आएंगी, कोई बेमतलब के विचार आने लगेंगे, देखी हुई सुनी हुई चीज़ें मन में मंडराने लगेगी, उनको होने दीजिए। नकारात्मक भाव आ सकती है, सकारात्मक भाव आए, इन सब को आने दे, गले लगाते जाएं सबको। हाँ? विचारों के साथ लड़ना नहीं है, विचारों का स्वीकार करना। जिससे लड़ते हो वही बना रहेगा फिर। हाँ? जिस विचार को आप सोचते ये नहीं चाहिए, ये इसको भगाना है मुझे, आप लठ लेके आप भगाने लगोगे, वो भूत बन के आपके सिर पर चढ़ा रहेगा। इसलिए जो भी गंदे से गंदे विचार आए, कोई हर्ज नहीं, उसको ले लीजिए। हमारी चेतना आग जैसे है, आग के लपट में सब भस्म हो जाएगा। ठीक है? नकारात्मक विचारों से, भावनाओं से डरना नहीं है, ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, ध्यान में सूचनाएं हम देते जाएंगे, उस सूचनाओं को भोले भाव से हल्के से सुनना है, ऐसे कान खोल के सुनना नहीं। भोले से सूचनाएं चल रही है, जैसे संगीत चल रहा है, आप बैठे हैं विश्राम कर रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, इस ढंग से सूचनाओं को सुनना है ध्यान में। हाँ? अच्छा, ध्यान में कुछ अनुभूतियाँ आ सकती है, अनुभूति जो भी अनुभूति आती है उसको सहर्ष स्वीकार कर ले और उसको पकड़ के बैठना नहीं। किसी भी अनुभूति को पकड़ के मुझे ये चाहिए, वो अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, ये सब नहीं करना है। हाँ? न राग करना है, न किसी विचार से या अनुभूति से द्वेष करना है। बस मोटे मोटे तरह से ये पॉइंट है। फिर मैं 3 मुख्य जो सिद्धांत है ध्यान का वे मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहला है ध्यान में अप्रयत्न, मैंने मैं कुछ नहीं करूँगा। हाँ? दूसरा है अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि हम बैठेंगे मैं कुछ हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बहुत पुण्यवान हूँ, धनवान हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बुद्धि हूँ, बेवकूफ़ हूँ, इस तरह से कुछ भी मैं हूँ करके बैठते हैं, तादात्म्य लेके बैठते, वो ध्यान में बाधा आएगी। इसलिए दूसरा धारणा ये होगी मैं कुछ नहीं, मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता हूँ। हाँ? अपने बारे में नहीं जानकारी है, इस बात को मान ले, इस बात को जान लेना, मैं अपने बारे में कुछ जानता नहीं। ना मैं धनवान हूँ, ना मैं गरीब हूँ, ना बुद्धिमान हूँ, ना बुद्धिहीन हूँ, ना पुण्यवान हूँ, ना पापवान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अकिंचन। और तीसरा है अचाह। अचाह मन में मुझे इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। देखिए,
10 मिनट के लिए तो हम कह ही सकते हैं, 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह तो जीवन में बहुत है, कदम कदम पर चाह उठते रहते हैं जीवन में, घड़ी घड़ी चाह उठती रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सब चाह छोड़ के सन्यासी हो जाओ, नहीं। आप गृहस्थ हो घर में या सन्यासी हो, कोई भी हो, आप थोड़ी देर के लिए चाह वाली कोट को सही बाजू में रख दें। हाँ? मान ली चाह आपकी जूता है, इसको पहन के आप घूमते हो दुनिया में, घर में आके जब विश्राम करो तब तो जूता निकालोगे ना भाई, पहन के रहोगे, पहन के सोओगे, पहन के नहाओगे नहीं। इस तरह से चाह रखिए आप अपने जीवन में, मगर इस वक्त ध्यान के वक्त उस चाह को दरकिनारे रखते, इसलिए अचाह, समझ, अचाह, अकिंचन और अप्रयत्न, ये 3 बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ? चलिए अभी बैठते हैं। और तो गुरुदेव ने बहुत ही सरल भाषा में बताया कि ध्यान के लिए 3 प्री रिक्विजिट क्या है? अचाह, अकिंचन, अप्रयास। आई वॉन्ट नथिंग, आई एम नथिंग, आई डू नथिंग। ये 3 बातें जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, आप महसूस करने लगे, आई टेल यू, आपका ध्यान बहुत गहरा हो जाएगा। एंड दैट डेप्थ इन योर मेडिटेशन विल अवेकन योर माइंड लाइक एनीथिंग। इतनी सजगता आ जाएगी ना, कहते ना, कीननेस ऑफ अलर्टनेस एंड अवेयरनेस विल डॉन इन यू। उच्च कोटि की सजगता और जागरूकता आपके अंदर आ जाएगी जब हम ये 3 जो हमारे प्री रिक्विजिट्स है उसके साथ ध्यान करना आरंभ करेंगे। अच्छा, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, सजगता हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान के बहुत सिंपल से रूल्स है। अगर रूल्स भी हम देखें, पहले तो हम देखें ध्यान की बहुत सिंपल डेफिनेशंस है। अगर ऐसी कोई घटना हमारे साथ घट रही है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारा ध्यान लग गया है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो ध्यान नहीं लगा है। और सबसे पहला तो ये जान ले कि ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। यू कैन नॉट डू मेडिटेशन, आइदर इट कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन। इज दैट क्लियर? तो ध्यान करने का प्रयास नहीं करना है, दैट इज व्हाट गुरुदेव हैज सेड। एफर्टलेसनेस इज द की टू मेडिटेशन। अप्रयास ही ध्यान की कुंजी है। एफर्ट इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी। शरीर के स्तर पर प्रयास लगते हैं, मन के स्तर पर प्रयासहीन हो जाना, और ध्यान मन के स्तर पर होता है। तो कुछ सिंपल से डेफिनेशन हम आपको बताते हैं। अ माइंड विदाउट एजिटेशन इज मेडिटेशन। वह मन जिसमें कोई द्वंद नहीं है, ध्यान है। अ माइंड इन प्रेजेंट मोमेंट इज मेडिटेशन। वह मन जो वर्तमान क्षण में है, ध्यान है। रिलैक्स माइंड इज मेडिटेशन। वह मन जो विश्राम में है, ध्यान है। नो माइंड इज मेडिटेशन। जहां मन का अस्तित्व खत्म हो जाए, अमन, मन नहीं है, अमन, ध्यान है। विटनेसिंग योर थॉट्स इज मेडिटेशन। अपने ही विचारों को साक्षी भाव से देखना भी ध्यान है। जैसा अभी तो गुरुदेव ने कहा ना कि भाई कोई भी विचार आए, बुरे से बुरे विचार, गंदे से गंदे विचार, साक्षी भाव से देखना। ये विचार आया, ये गया, ये आया, ये गया, लाइक दैट। सो डोंट गेट स्टक अप, जो हमने बहुत स्टार्टिंग में आपको बताया कि आइदर वी गेट स्टक अप और वी आर नॉट अवेयर। तो अटकना नहीं है, ठीक है, ये विचार आया। तो जितना हमारे अंदर साक्षी भाव डेवलप होता जाएगा, साधना समाधि की अवस्था में परिवर्तित होती जाएगी। योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विल बिकम अ डीप समाधि व्हेन दैट विटनेसिंग पावर इज देयर। देखो, दृश्य और दर्शक, हम इसी में अटके रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको देख रहा हूं तो मेरे लिए आप दृश्य हुए और मैं दर्शक हुआ। आप मुझे देख रहे हैं तो मैं दृश्य हुआ, आप दर्शक हुए। पर जो तीसरा पहलू है, इसके प्रति सजगता ही हमें ये दोनों से ऊपर उठा देगी। और वो तीसरा कौन है? दृष्टा, जो दोनों को ही देख रहा है। दैट इनर कोर ऑफ योर बीइंग
दैट इज विटनेस, साक्षी भाव। तो हम जितना साक्षी भाव अपने भीतर लाते हैं, आप देखना व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही चिल्लर लगने लगेगी। यू विल सी बियॉन्ड द इवेंट्स, बियॉन्ड द पर्सन, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स, once that witnessing power is there. So witnessing your thoughts is also meditation. Then in Astakara Gita it is said, body dropping is death, you dropping the body with awareness is meditation. शरीर आपका साथ छोड़ दे, मौत हुई, आप शरीर का साथ छोड़ रहे, सजगता पूर्वक ध्यान हुआ। कई बार देखो हम ध्यान में ऐसे हो जाते हैं, मतलब हम देह भाव से ऊपर उठ जाते हैं, वी आर लूजिंग बॉडी कॉन्शियसनेस, we are going beyond body consciousness, but with awareness, and that is meditation. एक नशा किया हुआ आदमी भी बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर चला जाता है, वो भी देह भाव को भूल जाता है। समझ ले, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं, ये उसे भी पता नहीं रहता। और एक ज्ञानी पुरुष को भी यही बात सताती है, मैं क्या हूं, कौन हूं, कहाँ हूं, क्यों इस धरा पर आया हूं। बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन दिस टू। समझ रहे आप बात को? यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। ज्ञानी ध्यान में स्वाध्याय करते रहते हैं और हर पल ये कि why am I here, who am I, what am I, where am I. So there is a difference between the two. An unaware person not knowing about these questions, and an aware person not knowing about these questions. और जितना ज्यादा एक ज्ञानी ध्यान की गहराई में जानता है ना, उतना ज्यादा वो ये जानता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। समझिए, the more he knows that he don't know anything. और जो अज्ञानी है उसे थोड़ा बहुत भी पता रहता है, उसको लगता है मुझे तो बहुत पता है। तो ज्ञान का पहला चरण ही ये है, the more you know that you don't know many things. Is that clear? और ये सजगता में पड़ेगा, mindfulness. The moment you become aware about the frequency of your thoughts, that frequency gets reduced. जिस पल आप विचारों की श्रृंखला के प्रति सजग हो जाएंगे ना, आप देखना विचार अपने आप कम हो गए और अपने आप ध्यान घट गया। एंड दैट इज माइंडफुल अलर्टनेस, deep rest with total alertness, and that can happen only when your mind is in present moment, your mind is without agitation, your mind is relaxed. Is that clear? अच्छा, ये जो ध्यान करना है, कई बार हमें लगता है कि हम ध्यान कर रहे हैं पर पता नहीं चलता कि ध्यान हो रहा था कि नींद आ गई। ये भी तो कई बार होता है ना कि वी आर कंफ्यूज whether we are meditating or we are just sleeping. क्योंकि नींद का भी एक स्वभाव है, जब सोने जाओगे तब जल्दी नहीं आती है, पर बाकी सब काम करते वक्त नींद आ जाती है। इवन कई, अभी हो सकता है अभी भी कईयों को नींद आ जाए, पॉसिबल है। समझ रहे? तो नींद या ध्यान दोनों के लिए दो बातों की जरूरत है, और ये दो बातें क्या है? शरीर का शिथिलीकरण और चित्त का शांत होना, loosening of your body and calmness of your mind. When these two things happen, यदि आपका नींद पूरा नहीं हुआ है तो आपको नींद आ जाएगा, और नींद पूरा हो गया है तो आपको ध्यान लग जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसा मैंने पहले भी कहा कि ध्यान एक घटना है, क्रिया नहीं है। इट्स अ हैपनिंग, नॉट डूइंग। द मोर यू आर अवेयर, मोर यू आर माइंडफुल, chances of meditation being happen will enhance, और संभावना बढ़ती जाएगी। जितनी सजगता बढ़ती जाएगी, ध्यान की संभावना भी बढ़ती जाएगी। इज दैट क्लियर? बट टू थिंग्स, loosening of your body and calmness of your mind. Now हमारा ध्यान लग गया है, लग रहा है, ये कैसे पता चले? तो सबसे पहले तो ये समझ लो, मेडिटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। सब कुछ छोड़ने की प्रक्रिया ध्यान है। तो ये लग गया है, नहीं लगा, इसके चक्कर में भी मत पड़ो।
जस्ट रिलैक्स, दैट्स इट। बस विश्राम करना है, गहन विश्राम। उसमें जो भी घटनाएं घटनी है आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे घटेगी। देखो, मेडिटेशन और साइको एनालिसिस, ये दोनों में जो बेसिक बुनियादी फर्क है ना, वो यही है कि साइको एनालिसिस में साइको एनालिस्ट जो रहते हैं ना, वो हर बात को कुरेद के आपके चेतन मन में लाते हैं। एवरीथिंग इज ब्रॉट टू योर कॉन्शियस माइंड एंड देन you may get out of that or you may not. But in meditation, everything, all emotional traumas, chronic diseases, unwanted impressions, unwanted thoughts, everything gets cleared at your unconscious level without coming to your conscious mind. That is the basic difference. बिना चेतन मन में आए ही सारे भावनात्मक तूफान, कोई बहुत गंभीर बीमारी है तो बीमारी, बेहिसाब के गलत विचार, ये सब कुछ साफ होते रहता है, परत दर परत निकलते रहता है। जैसे जैसे आपकी ध्यान की गहराई बढ़ती है, ये सब वॉश आउट होते रहता है एंड विदाउट कमिंग टू योर कॉन्शियस माइंड। देखो, जब चेतन मन में सारी बातें, सारी दुखदाई बातें लाई जाती है ना, तो मन दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है। पर ध्यान में आपके चेतन मन में ये बात लाई नहीं जा रही है, आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से वो क्लियर होते जा रहा है। सो यू आर fresh, energetic, enthusiastic when you come out of the meditation. पर आप साइको एनालिस्ट का एक सेशन ले लीजिए और फिर आप बाहर आते हो तो क्या ऐसे प्रफुल्लित मूड से आते हो क्या? पर यहाँ क्यों ऐसा आ रहा? क्योंकि माइंडफुल अलर्टनेस इज देयर। इज दैट क्लियर? अच्छा, ध्यान में 6 विघ्न है। देयर आर 6 मेजर ऑब्स्टिकल्स इन allowing your mind to get a deep rest, and deep rest is meditation. तो ये 6 विघ्न क्या है? तो पहला है निंद्रा, सेकंड है तंद्रा, तीसरा है आलस्य, चौथा है मनोराज, पांचवा है लय और छठवा है रसास्वाद। ये 6 विघ्न है जो आपको ध्यान की गहराई में जाने से रोकेंगे। तो निंद्रा तो सबको पता ही है, नींद। एक्सक्यूज मी। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब नींद का समय है तब नींद नहीं आती, तब हम करवटें बदलते रहते हैं रात रात भर, और जब जागने का वक्त है, काम करने का, तब नींद आ जाती है। तो ये ऑब्स्टेकल है, खास करके ध्यान में। और जिन्होंने एडवांस कोर्स किया होगा उनको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि जैसे गुरुदेव का गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट हुआ, वो लेट जाते हैं, नींद में आ जाते हैं, और जैसे गुरुदेव का अंत में वो श्लोक चालू होता है संस्कृत का, तब वो बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ध्यान हुआ नहीं हुआ, इट्स ओके, नींद तो अच्छा आ रहा है। कई लोग तो एडवांस कोर्स नींद के लिए कर लेते हैं। तो निंद्रा इज वन ऑफ द मेजर ऑब्स्टेकल। सेकंड तंद्रा। तंद्रा है ना, झपकी जो लग जाती है कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, और हो सकता है वो पल वो सेकंड में ही आपके भीतर कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो, गुरुदेव की उस सेंटेंस से, गुरुदेव की उस कृपा से, पर आपने सजगता खो दी, आप सो गए, तो दुर्घटना घट गई। समझ रहे बात? तो तंद्रा। तीसरा आलस्य। आलस्य एवरीवन नो, लेजीनेस, इनर्शिया, जड़ता, आलस्य, प्रोकास्टिनेशन। कल करेंगे, परसों करेंगे, देख लेंगे ना, बाद में कर लेंगे ना। ये जो आलसी लोग रहते हैं ना, इनका दोहा पता क्या है? कबीर का दोहा आपने वो तो सुना है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय आएगी, वगैरह वगैरह, सुना है ना कबीर का दोहा? ये आलसी लोगों का दोहा पता कैसा रहता है? आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। और ये कोरोना ने आपको बता दिया, अगली पल का भी भरोसा नहीं है। समझ रहे बात को? पर मन का एक और स्वभाव है, और वो क्या है पता है? मन अच्छी बातों को पोस्टपोन करता है और गलत बातें तुरंत कर लेता है, क्योंकि सजगता नहीं रहती। देखो, आपको किसी पे गुस्सा आ गया, आप एक पल भी सोचते हो क्या? सीधा चालू हो जाते हो ना, राइट?
किसी की आपको प्रशंसा करना है, इफ यू वांट टू प्रेज समवन, इफ यू वांट टू जस्ट गिव वन कॉम्प्लीमेंट टू समवन, आप कितना सोचते हो कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, होता है कि नहीं होता ऐसा? पर गुस्से के वक्त नहीं करते। अगर गुस्से के वक्त आप यही सोचते कल गुस्सा कर लूंगा, तो हो सकता है आपको गुस्सा दूसरे दिन आएगा ही नहीं उस बात पे। पर मन का ये स्वभाव है, ये एक पैटर्न बन चुका है। यू ऑलवेज पोस्टपोन गुड थिंग्स इन लाइफ। आपने देखा कभी टेररिस्ट, अगर उसके पास बम है, तो वो कोई, मान लो उसको कोई ट्रेन उड़ाना है, तो प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा रहेगा क्या? अच्छा इस ट्रेन को उड़ाओ, इसको जाने दो, अच्छा वो वाली ट्रेन को उड़ाओ क्या, अच्छा उसको उड़ाओ क्या, ऐसा कुछ सोचता है क्या? वो तो फट से सामने जो ट्रेन आई उड़ाई, चलता बना। यही होता है ना। पर हम लोग, ये वाला कोर्स करूँ क्या? अरे इसमें तो मैं इतना बिजी हूँ, इसमें तो मेरे वो कमिटमेंट्स है। फिर ये वाला कोर्स मैं बाद में भी तो कर सकता हूँ। कोर्स तो होते ही रहते हैं, और अब तो और आसान हो गया है, घर में बैठ के ही करना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो वी आर पोस्टपोनिंग गुड थिंग्स इन लाइफ, ये मन का स्वभाव। पर अगर हमारे अंदर ये सजगता है, तो हमारा ये जो पैटर्न है ना, ये 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। देन वी यूज टू डू ऑल द गुड थिंग्स एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, एंड वी सिंपली पोस्टपोन ऑल द बैड थिंग्स इन आवर लाइफ, एंड दैट इटसेल्फ will work as one of the biggest transformation in your life। पर ये कब मुमकिन है? जब आप आलस्य से ऊपर उठ जाओगे। तो आलस्य बेसिकली क्यों रहता है? इट इज लेक ऑफ डिसिप्लिन एंड लेक ऑफ कमिटमेंट, नथिंग एल्स। ये दो ही कारण से आप आलस्य बने रहते हो, कमिटमेंट का अभाव और डिसिप्लिन का अभाव। डिसिप्लिन यानी क्या? ऐसा कुछ काम करना जो आपको पसंद नहीं है पर आपके लिए अच्छा है। अगर आप वो करते हो तो डिसिप्लिन में हो, पर अक्सर आप उसे पोस्टपोन करते हो, मतलब डिसिप्लिन में नहीं हो। और कमिटमेंट एक प्रतिबद्धता कि यस, आई वांट टू डू दिस, I am on the top priority in my life, and whatever is good for my development, my all round development, my physical, mental, emotional, and spiritual development, I will do it at any cost। ये भाव जब मन में आ जाएगा ना, तब आप समझिए कि आपके अंदर वो कमिटमेंट है। तो ये रथ के दो पहिए है, डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। अगर आप उस पर सवार हो, तो आलस्य दूर दूर तक आपका पीछा नहीं कर सकता। समझ रहे आप बात? अच्छा, उसके बाद जो चौथा है वो है मनोराज। मनोराज क्या है? ये भी मन का एक स्वभाव है। जब जिस वक्त जो काम करना है ना, उसको छोड़कर आपको बाकी सारी बातें याद आती है मनोराज में। जैसे अभी आप ध्यान करने बैठोगे, अभी खाना बनाना बाकी है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को जब पढ़ाने बैठोगे, पूजा करने का बाकी रह गया है, पूजा करोगे भगवान की दिया बत्ती, अरे उसका चेक लाने जाना है, चेक लाने के लिए गए, अरे पूरे कपड़े मेरे प्रेस करने के बाकी है। समझ रहे हैं आप बात को? तो जब जिस वक्त जो काम करना है ना, उसको छोड़कर बाकी सारे काम आपको याद आते हैं। तो ध्यान के वक्त भी ऑब्वियस है, क्योंकि मनोराज, आप ध्यान को छोड़कर बाकी सारी बातें याद करोगे। पांचवा है लय। आप प्रकृति में लयबद्ध हो जाते हो। ध्यान करते करते कहाँ खो गए पता ही नहीं चलता, और बाद में गुरुदेव का श्लोक आता है, अरे ध्यान पूरा हो गया, चलो नेक्स्ट ध्यान अच्छे से करो। समझ रहे? तो यू आर जस्ट लूजिंग योर ट्रैक, losing your awareness in that lay। और रसास्वाद, you are just chewing some of the good experience of your any of your past meditation। कभी तो भी अतीत में कोई बढ़िया सा मेडिटेशन का अनुभव हुआ था आपको, बस आप उसी अनुभव में अटके हुए रहते हो। दैट इज रसास्वाद। और ये छह आपको ध्यान की गहराई में जाने से रोकती है। मैं एडवांस कोर्स में बहुत डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ, और इसके क्या उपाय है ये भी हम बताते हैं, कि हाउ वी कैन ओवरकम ऑल दी 6 ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इज दैट क्लियर? अच्छा, ध्यान के बहुत सारे फायदे भी है। कई बार है ना, कुछ लोग बहुत ही कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं। ध्यान की बाबत आती है तो, पर पैसे की बाबत आती है ना, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वो कहते हैं ना, 99 का चक्कर नेवर एंडिंग। पर ध्यान, आज तो बड़ा अच्छा ध्यान हुआ, क्या पता चला कि वो 20 मिनट से 18 मिनट तो मैं सो गया था, बट ही इज कंटेंट। तो ध्यान में अटकना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे आगे बढ़ते जाना है। तो ध्यान की भी 5 सोपान है।
5 स्टेप्स जिस पर आपको चढ़ते चढ़ते आगे स्पिरिचुअल जर्नी की ओर बढ़ना है। तो सबसे पहला तो जब आप ध्यान की गहराई प्राप्त करना आरंभ करते हो, तो द फर्स्ट स्टेप इज यू फील वेरी रिलैक्स एट ए बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। ये मनुष्य शरीर में आप बहुत विश्राम, बहुत सुकून अनुभव करते हो। ये आपका पहला सोपान है, पहली मंजिल है ध्यान की। तो यहाँ अटकना नहीं है और ध्यान की गहराई प्राप्त करते जाओ, करते जाओ। तो सेकंड जो है वो क्या रहेगा, यू फील वेरी एनर्जेटिक। आप बहुत ज्यादा ऊर्जामयी महसूस करोगे अपने आप को। पहले 4 घंटा जो काम करके बेहिसाब थक जाते थे ना, अभी 12 घंटे काम करके उससे भी कम थकोगे। इतनी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। दिस इज द सेकेंड प्रोग्रेस। पर यहाँ पर भी अटकना नहीं है और आप गहराई प्राप्त करोगे तो जो तीसरा चरण रहेगा वो क्या रहेगा, यू विल बिकम वेरी क्रिएटिव। आप बहुत सृजनात्मक बन जाओगे। हर काम को नए ढंग से करना, वही काम बार बार लेकिन हर बार अलग तरह से करना, हर नई नई बातें उसमें ऐड कर देना। मतलब क्रिएटिविटी अपने आप बढ़ती जाएगी। और कहते हैं ना, क्रिएटिविटी इज डिविनिटी। तो सृजनात्मकता दिव्यता का एक रूप है, यह आप महसूस करने लगोगे तीसरे सोपान पर। यहाँ भी अटकना नहीं है और आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, ध्यान की गहराई प्राप्त करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो जो चौथा पड़ाव है वो क्या है, यू विल फील टू मच ऑफ ब्लिस। आनंद, परमानंद की अनुभूति आप करोगे। फिर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति आपके बटन दबा नहीं पाएंगे, आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी ही मस्ती में मस्त हो। कहते ना, आत्माराम। ये चौथा सोपान। और कई बार कई साधक यहाँ पे तो अटक ही जाते हैं, पर इसके भी आगे बढ़ना है। और जो पांचवा है वो क्या है, सेंस ऑफ अद्वैतनेस, नॉन ड्युअलिटी। हम दो में ही अटके हुए हैं, मैं और तू। कहते ना, मैं और तू हम बन जाए। तो ये अद्वैतपन आपके अंदर जब आ जाता है ना, तब आपने समझना कि ध्यान की सही गहराई आप प्राप्त किए हुए हो, तब तक नहीं। और ये जो पांचों सोपान है, बहुत इजीली हम ध्यान के माध्यम से पा सकते हैं। अच्छा, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंडलेस बेनिफिट्स। काफी कुछ तो साइंटिफिक रिसर्च से भी प्रूव हो चुके हैं कि भाई हमारा स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, बिलोंगिंगनेस वाले हार्मोन बढ़ता है, एंड लॉट मेनी थिंग्स। राजन जी रिपीट करेंगे ना, तो अभी रनिंग, मतलब टाइम कांस्टेंट है हमारे पास। बाद में आपको कुछ भी रहा तो आप मुझे बाद में पर्सनल मैसेज करके या फोन करके पूछ लीजिएगा, हाँ, कहीं कुछ क्लैरिटी नहीं रही तो हमने ये देखना है कि जो ध्यान के फायदे हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा जस्ट एक डॉक्टर का ही काफी अच्छा वीडियो है, आई जस्ट शेयर विद यू, मे बी जस्ट 5 मिनट्स। हम पूरा तो नहीं देखेंगे, या 2-3 मिनट ही देखेंगे। नमस्कार। आज हम कुछ ध्यान के बारे में जानेंगे, जिसको हम इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहते हैं। मेडिटेशन कोई आजकल लग्जरी नहीं है, सबको करना चाहिए। अब तो रिसर्च भी ये कहता है कि जब हम ध्यान रेगुलरली करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके फायदे क्या क्या होते हैं। जैसे जीवन में कोई समझिए अकेलापन महसूस कर रहा है, क्या होगा अकेलापन महसूस करने से, उसका माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, डिप्रेशन में हो जाएगा और फिजिकल स्टेट भी खराब होने शुरू हो जाती है। अब फंक्शनल एमआरआई ब्रेन का जो स्टडी किया है, उसमें यह पता चला है कि ब्रेन का एक लोब होता है पैराइटल लोब, वो गर्म हो जाता है। ध्यान करने से वो ठंडा हो जाता है और अकेलापन दूर हो जाता है और डिप्रेशन भी ठीक होने लगता है। दूसरा है, जो व्यक्ति घबराहट होती है, कुछ लोगों को एंजाइटी रहती है, रेस्टलेस रहते हैं, नींद नहीं आती और गुस्से भी ज़्यादा होता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है, तो उस संदर्भ में
एक एरिया है ब्रेन का जिसको एमिग्डाला कहते हैं, वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है इस कंडीशन में। जब रेगुलर ध्यान करते हैं ये एरिया श्रिंक हो जाता है और ये सारे जो दोष हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। इसका मतलब है अपने भावनाओं के प्रति बैलेंस हो जाता है व्यक्ति में। नंबर 3, हिप्पोकैम्पस करके एरिया। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरी मेमोरी ठीक नहीं रहती है, मुझे डिप्रेशन रहता है, मुझे जो क्लास में बोल रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। ध्यान से जो हिप्पोकैम्पस का एरिया है वो स्ट्रांग हो जाता है, उसके अंदर न्यू कनेक्शंस डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब कनेक्शंस डेवलप होते हैं उसकी लर्निंग बेटर हो जाती है, याद भी रह जाता है और डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। और डिप्रेशन में ऐसा है, बहुत लंबे समय का डिप्रेशन हो या कोई नेगेटिव थिंकिंग है, ध्यान करने से जितना भी वो क्या कहते हैं ना, टायर जितना भी अंदर गड्ढे में घुसा हो, ध्यान से वो नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। चौथा है, ब्रेन को बैलेंस भी करता है। जैसे व्यक्ति होते हैं लेफ्ट ब्रेन वाले जो कभी भी सोचते हैं, टाइप ए पर्सन बोलते हैं, सब चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और थोड़े से उनमें देखा है कि उनका थोड़ा गुस्सा भी ज्यादा होता है। और राइट ब्रेन वाले भावना के फ्लो में बहते रहते हैं जैसे। और म्यूजिक का भी एरिया है। और जो स्ट्रेस है क्या है, ये दोनों का अगर इम्बैलेंस है तो स्ट्रेस हो जाता है। ध्यान से क्या होगा, राइट और लेफ्ट ब्रेन, मतलब ब्रेन और हार्ट बैलेंस में चलता है। और जो व्यक्ति बैलेंस में चलता है उसका एक इमोशनल कोशेंट करके होता है। जैसे इंटेलिजेंट तो सबको पता है, आईक्यू लेवल ज्यादा है, जिसका इमोशनल कोशेंट बेटर है, ब्रेन में एक एरिया होता है जिसको कहते हैं इंसुलर कॉर्टेक्स, उसमें स्ट्रांग हो जाता है एरिया। तो व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में स्वयं को देखता है कि मैं इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ूं और कैसे इस उलझन को सुलझाऊं, ये अवेयरनेस के साथ ये करना शुरू कर देता है। करुणा भाव बेटर बहुत ज्यादा हो जाती है। वो देखता है कि दूसरों की समस्याएं भी कैसे हल करूं, खुद की तो करेगा, दूसरों की भी कर लो। और सबसे अहम बात है, बहुत व्यक्तियों को नींद नहीं आती है, थॉट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ध्यान से सबसे पहला है ना, नींद बहुत बेटर हो जाती है। प्राणायाम और ध्यान से नींद जिसको नहीं आती है वो तो ठीक हो जाता है। अब ये पूछेंगे कि भाई ध्यान किसको करना चाहिए, ऐसा नहीं, सारे व्यक्ति को करना चाहिए। से घर की महिलाएं हैं, उनको स्ट्रेस होता है, कोई मेहमान आ गया, खाना बनाना है, बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान करेंगे सब कुछ हैंडल कर पाएंगी। स्टूडेंट है, कहता है कि मेरे कंसंट्रेशन नहीं बैठ रहा है, मेमोरी ठीक नहीं होती, एग्जाम में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रेस हो जाता है कि परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी। ध्यान करने से उसका इंट्यूशन भी बढ़ेगा, मेमोरी बेटर हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एग्जाम भी क्रैक कर पाएगा। अब जो बिजनेस में है, आईटी प्रोफेशन में है, आईटी प्रोफेशन के लोगों को इमोशनल क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, मेमोरी चाहिए, नए नए टास्क चाहिए, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग और डीपर नॉलेज चाहिए उनको, और डिसीजन मल्टीटास्किंग। ध्यान से एक एरिया होता है ब्रेन का फ्रंटल लोब, उसमें क्या होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। 3 से 6 हफ्ते के ध्यान में ब्रेन का ग्रे मैटर बढ़ जाता है और वो एरिया रियली में थिक हो जाता है। और ये सारी चीजें आईटी प्रोफेशन को और स्टूडेंट को जरूरत है। अब जो बुजुर्ग हैं, रिटायर हो गए, मन उदास रहता है, मन नहीं लगता है, अकेलापन महसूस होता है, उनमें भी ध्यान बहुत बहुत अहम है। सो इसी संदर्भ में अब ध्यान सीखना है ना, प्रॉपरली ट्रेन से सीखें। मैं एक और स्लाइड आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि जैसे जैसे हमारा ध्यान गहरा होते जाएगा ना, तो जो ध्यान की मेडिटेशन की जो फ्रीक्वेंसीज रहती है उसका यूनिट है एज। तो आप कौन सी डिग्री पे पहुंचे हो, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते, वो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो व्हेन योर मेडिटेशन डेप्थ इज 174 एज, इट रिमूव्स फिजिकल पेन फ्रॉम योर बॉडी।
If it is 285 as said, it influences energy field. जो मैंने अभी आपको कहा ना ध्यान के अलग अलग सोपान, ये उसी का, दिस इज विथ रिसर्च, ये साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हुआ चीज है. देन 396 SZ पे इट लिबरेट्स फियर एंड गिल्ट इन यू. कई बार हम काफी सारे फियर से भी बंधे रहते हैं ना, हम उससे भी बाहर आ जाते हैं. देन 417 SZ इज फैसिलिटेट्स चेंज. आपके अंदर जो परिवर्तन आना ना वो स्टार्ट हो जाता है. 432 SZ miracle tone of nature. 520 SZ it repairs your DNA also. 639 SZ it heals relationships. जो रिलेशनशिप में बिटरनेस आ जाता है, आप ये फ्रीक्वेंसी पर आ जाओगे ना, आप देखो आपके अंदर जो वाइब्रेशंस, वो हार्मोन सिक्रेट होंगे कि सामने वाला अपने आप आपके लिए अपनापन महसूस करेगा. आप तो करोगे ही करोगे, वो भी करेगा. इवन सुदर्शन क्रिया के बाद हम जब लेट जाते, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रहता ना जिनका सुदर्शन क्रिया का, देन दे स्टार्ट फीलिंग बिलोंगिंगनेस विद एवरीवन, बिकॉज ड्यूरिंग दैट resting period that particular hormone gets secreted. So that is at the rate of 639 SZ. 741 SZ it removes toxins from your systems. 852 SZ it attracts salt tribe, and 960 SZ connects with light and spirit. जो मैंने कहा ना अद्वैत पना, नॉन ड्युअलिटी, एक आत्मा के स्तर पर सफर, यानी इट इज बेसिकली कॉन्शियसनेस. मेरा यूट्यूब चैनल पे काफी सारे ये है वीडियोस, आप जरूर से सब्सक्राइब करके देखें. एक मैंने सेल्फ एंड कॉन्शियसनेस के बारे में बताया, फिर एक नाड़ी चक्रास, एनर्जी फील्ड, ये काफी सारे हैं. तो इसमें ये जो हम मैंने आपको अभी स्क्रीन शेयर किया ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इज दैट क्लियर? एंड ये हम पा सकते हैं कैसे? सिर्फ ध्यान के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं है. आई टेल यू, फॉरगेट अबाउट एनी अदर थिंग, जस्ट मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट. अब आप ये भी कहोगे कि भाई कितना ध्यान करें और कब करें, हमारे बाकी काम कब करें. जैसे अभी हमने देखा ना, गुरुदेव भी कहते हैं कि जो जितने ज्यादा बिजी लोग हैं ना, उन्होंने योर यूट्यूब चैनल, सिर्फ नरेश पटाड़िया, जितने ज्यादा बिजी लोग हैं ना उनको ज्यादा ध्यान करने की जरूरत है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं. क्योंकि जैसे आप ध्यान करोगे ना, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क, एफिशिएंसी, स्पीड, सब कुछ अपना बढ़ जाएगा. इज दैट क्लियर? तो ध्यान के अनगिनत फायदे हैं, और माइंडफुलनेस अगर आपको चाहिए तो ओनली सॉल्यूशन इज मेडिटेशन. इज दैट क्लियर? और जो हम एडवांस कोर्स में करवाते हैं, बहुत डीप मेडिटेशंस होते हैं. हर एक को पता है, जिन्होंने एडवांस कोर्स किया होगा, एवरीवन नो इट. जो हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशंस होते हैं, बाकी जो प्रोसेस है, ये अपने आप में आपके अंदर सजगता लाने के लिए है. और हर प्रोसेस का आई गिव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन बिफोर द प्रोसेस. जो भी हम ध्यान कर रहे, कोई प्रोसेस कर रहे एडवांस कोर्स में, उसका पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देते हैं कि भाई ये इसलिए किया जा रहा. तो व्हेन योर माइंड इज नोइंग दिस थिंग, यू कैन इजीली एक्सेप्ट दैट प्रोसेस. तो वो गहराई आप प्राप्त कर सकते हो. और वैसे भी गुरुदेव कहते ही है कि भाई 2-3 महीने में एक एडवांस कोर्स करिए, अन्य 2.5-3 दिन के लिए विश्राम करिए, फिर से चार्ज हो जाए. Even in between sleep and meditation, sleep is the lowest quality of meditation and meditation is the highest quality of sleep. ध्यान नींद की उच्चतम अवस्था और नींद ध्यान की निम्नतम अवस्था. तो अभी गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पैन इंडिया एडवांस कोर्स होने जा रहे हैं सब जगह, और उसमें गुरुदेव का लाइव सेशन भी रहेगा. सो दिस इज जस्ट लाइक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, नॉट टू मिस दैट सेशन. लाइक दैट कि एक तरफ आपको गुरुदेव का साक्षात दर्शन, गुरुदेव के मुख से, उनके मुखारविंद से हमें मेडिटेशन करने का लाभ मिलेगा, और साथ में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब हम करते हैं, तो वो गुरु तत्व का जो वाइब्रेशंस है, दैट यू कुड फील इजीली. तो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा. तो 23 से 25 का है, और उसमें भी मैं जिस तरह से ले रहा हूँ, उसमें ऐसे ले रहे हैं कि आपका 23 का भी वर्किंग खराब नहीं होता है. 23 को इवनिंग को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इट इज वर्किंग डे. 24-25 छुट्टी है, 4th सैटरडे संडे, और 26 के मॉर्निंग में 9 बजे आवर कोर्स विल बी ओवर. सो यू आर नॉट सपोज टू टेक इवन अ सिंगल डेज लीव.
अदरवाइज 23, 24, 25 में 23 फुल डे रहा तो आपको 23 का छुट्टी लेना ही पड़ता है, पर यहाँ पर आपको 23 इवनिंग से रहेगा तो छुट्टी भी लेना नहीं पड़ेगा। तो जिनका भी इच्छा जरूर से करेंगे। नीता जी, आप कुछ और कहना चाहेंगे तो कहिए। हाँ? और आपको कोई भी प्रश्न है, मेरा नंबर है, आप नीता जी डाल देंगे, यू कैन भैया कुछ आस्क मी। प्रश्न इसमें है। हाँ बोलो, चैट में ना। जी डिफरेंस भैया। बिटवीन hollow and empty meditation and normal meditation, सर गाइडेड और सर्च, मोबाइल नंबर प्लीज। ओके ओके ओके, यूट्यूब चैनल। देखो, डिफरेंस बिटवीन हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन और नॉर्मल मेडिटेशन में बहुत ज्यादा है, बट आई टेल यू, डोंट गो इंटेलेक्चुअली इन दिस। हॉलो एंड एम्प्टी इज समथिंग टू एक्सपीरियंस, इसे एहसास करना है, बुद्धि के स्तर पर नहीं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि मेडिटेशन किया नहीं जाता, तो मेडिटेशन का अनुभव भी होता है, समझाया नहीं जाता। The only thing, you feel very fresh, very energetic, very enthusiastic, full of dispassion, full of love, care, concern, ये सब उसके फायदे हैं, पर वो करो, ठीक है। हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन का भी मेरा एक है यूट्यूब पे, जिसको उसके बारे में डिटेल जानना है तो दे कैन डेफिनेटली वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, कि कैसे हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन हमारे सातों चक्रों पे असर करता है।